हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो सॉरी आई वाज नॉट अवेलेबल सिंस लास्ट 2 डेज। रीजंस थे बहुत सारे। ओके, सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कि जैसे कल वैलेंटाइंस डे रहा है हमारा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो और लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा हो, कोई क्लियर कम्युनिकेशन ना रिसीव हुई हो। तो उस पर्टिकुलर जेनर में जैसे कल एक बहुत पावरफुल डे, मतलब कि लाइक लविंग एरा के अकॉर्डिंगली अगर बात करी जाए तो लाइक सरफेस पर रहा है, ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि पास्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जीज चेंज हुई हैं। और एक चीज पावरफुल टर्म्स में मैं ये भी चेक करूंगी कि आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से एनर्जी शिफ्ट हुई हैं, उन एनर्जीज के शिफ्ट होने पर यहाँ पर आपके लाइक पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या बिल्डअप हुई हैं इस रिलेशनशिप से या इस कनेक्शन से, आपसे। ठीक है ना? तो ये चीज हम बिल्कुल क्लियर टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, सो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। उसी के साथ साथ जो भी इस चैनल पे न्यू है, ये जो रीडिंग्स हैं ये टोटली जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, मतलब हो सकता है कि आप सभी के साथ सिचुएशन से मैच करें और ना भी करें। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना है और सिर्फ पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। टोटली टाइमलेस है, ठीक है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। सभी ज़ोडिएक्स यहाँ पर लाइक अवेलेबल रहेंगे और अगर कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक्स यहाँ पर निकल कर आएंगे सो आई रियली मेंशन। ठीक है, और उसी के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इन रीडिंग्स को देख सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, और सिचुएशंस मैंने पहले ही मेंशन कर देती हैं, लाइक कर दी हैं। लाइक नो कॉन्टेक्ट जोन हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल वाली एनर्जी में भी हो सो दैट इज लाइक प्रिटी फाइन। उनके लिए भी, मतलब आप अपनी इस सिचुएशन में भी देख सकते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये सबके लिए रहेगा। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। लेट्स टेक लास्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रही हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे हार्ट फॉग। सेकेंड कार्ड है हमारे यहाँ पर लाइक पॉसिबिलिटीज। देन हमारे पास है यहाँ पर ओनली यू। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ट्रैप्ड। उसी के साथ हमारे पास है यहाँ पर डिस्टेंस। काफी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर मेजर रीजन बन रहा है आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट जोन का, जो भी आप दोनों को एक दो स्पाइंग। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक से है नरिश। ठीक है, इनको हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ठीक है, होप सभी कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलेगा। ओम नमः शिवाय कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेंशन कर सकते हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस जो भी इस रीडिंग में हमें मिलने वाली है, व्हाटसएवर वी आर मैनिफेस्टिंग। एंड उसी के साथ साथ कोई भी एंजल नंबर अगर आप लोग देख रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, टू मेक द परफेक्ट एनर्जी एक्सचेंज विद द वीडियो। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर दीज एनर्जीज। 2 कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड मी। हार्ट फॉग को हमारे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी और उसी के साथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में मिली है। एक चीज यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि पास्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन उन एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं जिन एनर्जीज में, मतलब जिन पर्टिकुलर
मेजर सेंस पता है क्या है? आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि आप दोनों किसी न किसी थर्ड पार्टी में हो। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, समथिंग ऐसा। इसके अलावा कोई ना कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है सिंस वेरी फर्स्ट डे। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, या तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ आप दोनों ही म्यूचुअल एनर्जीज़ के बारे में बात करूँगी क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जीज़ पिक कर रहे हैं। आप दोनों ही अच्छे से अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, समथिंग इस तरीके से। तो मेजर सेंस आउट में क्या चीज़ रही है ना, 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रही है, चैरियट वाली एनर्जी रही है। मेजर सेंस आउट में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कहीं न आपके पर्सन को ऐसा लगता है यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, ऐसे वाला चीज़ है। हो सकता है कि कल अगर आपने कोई भी मतलब अम एक्शन नहीं लिया है अपने पर्सन के लिए, हो सकता है कि कल कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, आपके पर्सन आपसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे थे कि यू विल मेक द इनिशिएट, ये वाला चीज़ है। और जो इनिशिएट आपको उनकी तरफ से देखने के लिए नहीं मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा ही मतलब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, उनके इमोशंस के थ्रू अगर मैं बोलूँ तो सिचुएशन मेस्ड अप वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मतलब उन्होंने तरह-तरह के सिचुएशंस अपने माइंड में बनाई हैं, तरह-तरह के मतलब एक होता है ना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स सुलझने की जगह वो और ज़्यादा मेस्ड अप होने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखी है। मतलब इमोशंस मतलब कि मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि पास्ट फ्यू आवर्स से पहले की जो एनर्जीज़ थी, वो कहीं न कहीं स्टेबल थी आपके पर्सन की। लेकिन पास्ट फ्यू आवर्स में जो आप दोनों का कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो उस चीज़ से एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी निकल कर आई है। मतलब इमोशंस जो है मतलब उनका पता है फीलिंग्स क्या मतलब अभी के लिए एनर्जीज़ कैसी दिख रही हैं। दे रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड उनके बिना बोले, मतलब आप चाहे जो मर्ज़ी समझ जाओ। अब मेरा एक कहने का यहाँ पर मतलब अगर एक चीज़ अगर यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँ, अभी भी तो आप कुछ ना कुछ समझ ही रहे हो ना उनके ना बोले, समझ रहे हो ना? तो अभी भी तो कुछ समझ रहे हो ना और गलत ही समझ रहे हो कहीं न कहीं, क्योंकि जैसा कार्ड यहाँ पर मेरे पास निकल कर आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। सो आपके पर्सन को ये समझ आने की जगह कि उनको शायद अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करके अपने लाइक जो भी इमोशंस हैं, जो वो बिल्कुल ऐसे होल्ड करके बैठे हुए हैं या अगर आपका कोई भी एक्शन है जो उनको इतना ज़्यादा मतलब कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या जो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उसके चलते उनको नेगेटिविटी फील हो रही है ना, तो उस लाइक उस पर्टिकुलर फैक्टर में मैं ये चीज़ बोलूँगी बोलने के बजाय दे चोज़ टू जस्ट लाइक यू नो मतलब कि अपनी मतलब अपने अंदर लाइक चीज़ों को रखना मतलब हार्ड फॉग वाली एनर्जी है मतलब उनको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हाउ टू देखो बिगिनिंग्स का कार्ड भी मुझे दिखा। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में बोलूँगी कि उनको मतलब एक ना अलग-सी चीज़ है, मतलब जैसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, समथिंग इस तरीके से। मतलब अगर मैं आपके पर्सन के अभी करंट मूड या एनर्जी की भी बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेजर सेंस आउट में मतलब कि ऑफेंड हो जाना, सिर्फ़ नेगेटिव सोचना। आपका पर्सन मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है इस टाइम आपका पर्सन और योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, यू आर जस्ट हैप्पी मतलब आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर रहे हो। मतलब एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हाटसोएवर यू आर सीइंग ना देखो, अब आप परेशान हो, आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपका पर्सन है अगर वो भी परेशान है तो वो दुनिया को जाके तो नहीं बता रही है ना या नहीं बता रही है ना कि वो कितनी परेशान है। सो सेम गोज़ टू लाइक सेम गोज़ विद यू आल्सो। तो ये चीज़ ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है जो यहाँ पर मुझे मिसिंग दिख रही है, जो पास्ट फ्यू आवर्स में भी ना आपके पर्सन का माइंडसेट कहीं न कहीं नेगेटिव ही दिख रहा है। Please divine guide me why these possibilities are here. Please divine guide me why these possibilities are here. Possibilities को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टू ऑफ वॉन्ड्स वाली ब्लैक एनर्जी है यहाँ पर। एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी इनडायरेक्टली डायरेक्टली योर पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, तभी आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो, तभी आप मतलब कि इस गाइडेंस तक भी पहुंचे हो ताकि ये चीज आप तक पहुंचे। योर पर्सन इज जस्ट लाइक यू नो योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप नाउ। हाँ,
इवन दो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ अभी वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, एक तरीके से वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कल जैसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ रही है लेकिन डीप डाउन इन देयर हार्ट दे फेल्ट कि ये चीज़ सही ज़रूर होगी मेरी लाइफ में। मतलब कि बिल्कुल ना मतलब ऐसे वाले मतलब एक पॉजिटिव साइंस आउट भी मैं उनकी एनर्जी में देख रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ या देती हूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे मालूम है कि आई एम मैनिफेस्टिंग तो ये चीज़ सही होती हुई दिख रही है। तो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बोलूँगी यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनके पार्टनर का साइन एक्वेरियस है या आप एक्वेरियस हो या तो मतलब चार्ट में हेवी हो सकता है उनके एक्वेरियस, कुंभ राशि मतलब लाइक हेवी हो सकती है। तो मेजर सेंस में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना देखो, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि योर पर्सन इज़ फाइंडिंग द वे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं वो अब इस रिलेशनशिप के लिए कहीं न कहीं दे आर फाइंडिंग जस्ट द वे टू मेक इट हैपन और इस चीज़ का रिस्क लेते हुए वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है, दे आर फीलिंग सो अलोन। मतलब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी रही है, पेरेंट्स रहे हैं या कुछ भी चीज़ रही है, इस पर्सन के पास नीदर देयर पेरेंट्स आर मतलब कि ना सपोर्ट सिस्टम में पेरेंट्स भी नहीं खड़े हैं इस टाइम इस लाइक पर्सन की ना लाइफ में। तो ये चीज़ है, बस ये है कि अ, आपके पर्सन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, योर पर्सन नीड्स सपोर्ट इन देयर लाइफ ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कि योर पर्सन इज़ लाइक यू नो फाइंडिंग द सपोर्ट और वो सपोर्ट सिस्टम कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ, वो उनको आपसे ही चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपर है और ये चीज़ मैं किन लोगों के लिए कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है ना? ओके। Please divine guide me why this only you energy is right here. Only ठीक है, only you. ओनली यू के लिए अगर मैं बात करूँ 2 कार्ड्स मेरे पास यहाँ पर निकल कर आए, जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट है तो 12 ज़ोडिएक साइन सभी हैं, किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी है। मेजर साइंस आउट में चाहे जितना भी नेगेटिव सोचा हो, मैं ये चीज़ बोलूँगी देखो ये इंसान आपको गाली दे ले, ये इंसान आपको ज़लील कर ले, ये इंसान आपको बुरा-भला बोल ले, लेकिन आखिर में इस इंसान को आप ही चाहिए हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर टर्म्स में निकल कर आई है। कल इस पर्सन ने जितना भी गलत सोचा है ना कि जितना भी मतलब कि लाइक गलत सोचा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक बिल्डअप करी हो, लेकिन इस पर्सन ने अपने आप को ये एश्योरिटी दी है। अगर आपका पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ में रहता था ना, तो मैं ये चीज़ बोलूँ अब ये पर्सन बिल्कुल मतलब मुझे नहीं पता व्हाट यू पीपल आर डूइंग हो सकता है हीलिंग्स करवा रहे हो सकता है इस पर्सन का माइंड क्लियर करवा रहे हो, मतलब ब्लॉकेजेस क्लियर करवा रहे हो। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस आउट में मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ना एक तरीके से ना ये पर्सनैलिटी मैं बोलूँगी दिस पर्सन देखो, एक बार को अगर मैं बात करूँ, अगर पास्ट फ्यू आवर्स में अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी रही है, आपको बहुत ज़्यादा हार्टएक फ़ील हुआ है, जैसे एक होता है ना कि चेस्ट में पेन होना, अगर ऐसे वाली एनर्जी आपको फ़ील हुई है, रेस्टलेस फ़ील हुआ है, सो वो एनर्जीज़ आपको इस पर्सन की फ़ील हुई हैं। होप यू कैन सी दिस पर्सन इज़ सेंडिंग द वाइब्रेशन। क्लियरली अगर आपको ये कार्ड दिख रहा हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस आउट में मैं बोलती हुई दिख रही हूँ और इस पर्सन ने अपने बहुत ज़्यादा देखो, एक चीज़ देखो, स्पिरिट्स आर सेम। ठीक है? 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। जितना भी नेगेटिव इस पर्सन ने पास्ट में सोचा हो, जितना भी मतलब ये फ्रस्ट्रेशन देखो हम गुस्सा भी उसी इंसान से होते हैं, जिस इंसान से हमें बहुत उम्मीदें होती हैं या जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा हमें लगाव होता है, हमें प्यार होता है, ये वाला चीज़ है। तो ये इस इंसान ने पास्ट फ्यू आवर्स में दिस पर्सन लाइक लिटरली क्रेव फॉर यू एक होता है ना, बहुत ज़्यादा अटैच फील किया है इन्होंने आपके साथ ना मतलब अपने मतलब एक होता है ना इनको ये चीज़ भी समझ में आई है कि इनका पर्सनल नेचर है, जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तरीके से ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है। तो इन्होंने कल कुछ इस तरीके का भी लाइक मतलब एक होता है ना लाइक फैसला लिया है या डिसीजन लिया है कि दे विल जस्ट बी काम वो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करेंगे। या तो आपके पर्सन ने अभी-अभी मेडिटेट करना शुरू किया है, कोई वाटर रेमेडी यूज़ करनी शुरू करी है या तो ये पर्सन कहीं वाटर साइड एरिया में जहाँ पर सी है या मतलब कि एक होता है ना मतलब सी है, ओशन है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये पर्सन ट्रैवल के लिए भी जा सकता है। अगर आपका पर्सन अभी रिसेंटली ट्रैवल कर रहा है कहीं न कहीं या आपका पर्सन प्लान कर रहा है ट्रैवल करने के लिए या नेक्स्ट 9 टू 20 डेज़ के अंदर अगर वो कहीं ट्रैवल करते हुए अगर आपको दिख जाते हैं ना, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू इस रीडिंग को याद करना। तो कहीं न कहीं एक चीज़ मैं बोलूँ तो पास्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब दिस पर्सन क्रेव फॉर यू एक क्रेविंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉलिड मुझे यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिल रही है। जो इस पर्सन के ना मतलब
मैं अभी तक जितनी रीडिंग कर रही हूँ ना, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ये चीज बिल्कुल क्लियर टर्म्स में मैं बोलूंगी, लेकिन इस पर्सन को अपना प्यार ना दिखाना आता, ना जताना आता, ना बताना आता। अब ये तीनों चीजें ही नहीं आएंगी तो ये कैसे आप इस इंसान का प्यार मतलब एक्सेप्ट कर पाओगे ना। दिस इज द केस राइट हियर। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्रैप्ड राइट हियर। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस ट्रैप्ड इज राइट हियर। ठीक है, ट्रैप्ड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वर्ड्स और उसी के साथ है 7 ऑफ स्वर्ड्स। पास्ट में ना इसी इंसान के दिल में चोर है, समझ रहे हो। इसी इंसान ने थर्ड पार्टी के चलते, देखो 2 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने बोला ना, मैंने बिना कार्ड को देखे आपको थर्ड पार्टी बता दी। ये इंसान कंफ्यूज रहा है शुरुआत से, जब से आप इस इंसान के मतलब ये ना, देखो मेरे को ना वेइंग मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। ये इंसान ना जिंदगी भर आपको तोलता ही रहा है दूसरों के साथ में। ये चीज आपके साथ हुई है ना, कमेंट में जरूर मेंशन करना। ये इंसान आपको तोलता ही रहा है जिंदगी भर। जब भी आप इस इंसान के साथ लाइक रहे हो ना, कभी इसके साथ आपको कंपेयर कर लिया, कभी उसके साथ कंपेयर कर लिया, कभी इसी के साथ अटैच हो गया, समथिंग लाइक दिस ओनली। पास में इसी इंसान के दिल में छोड़ रहा है। 7 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी, जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, ठीक है ना। पावरफुल सेंस आउट में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो ये पर्सन समवेयर आफ्टर ना, मतलब इस इंसान, ये इंसान किसी मतलब कैसे मैं बात करूँ ना यहाँ पर, मतलब जैसे ही इस इंसान के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है ना, ये एक बिल्कुल सटीक मतलब बिल्कुल आसान लाइक रास्ता देखकर आपके ऊपर ब्लेम डाल के कट लेता है वहां से, और इस चीज को आप डिनाइल में नहीं डाल सकते। तो यही चीज है, पास्ट में जो एनर्जीज मिली है ना, ये खुद जो इन्होंने माइंड स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है ना, उसी चीज के अंदर ये खुद ही ट्रैप होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जी दिख रही है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू मैरी विद यू। अगर ये पर्सन काफी टाइम से, देखो 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, मतलब एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो अगर इस पर्सन की साइड से आपको एक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना, इस इंसान का मुंह नहीं है आपके सामने निकलने का। हो सकता है मैं बहुत हार्श हो रही हूँ इस चीज में, लेकिन जो एनर्जीज मुझे पिकअप हो रही है ना, ऐसी एनर्जी में अगर कोई इंसान रहता है ना, लिटरली आई जस्ट हेट दैट पर्सनैलिटी। मैं सच बता रही हूँ, आई जस्ट हेट दोज पीपल्स ना, मतलब आई जस्ट हेट दोज पीपल। मतलब एक तरीके से, मतलब हाउ यू कैन जस्ट, मतलब कि ना आपको किसने, मतलब कि एक तरीके से आपको किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप किसी भी इंसान को किसी और इंसान के साथ कंपेयर कर सकते हो। मतलब हु द हेल यू आर, समथिंग ऐसा। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो पास्ट एनर्जीज कुछ इस तरीके से भी है। येस, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। 9 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। इस पर्सन ने शायद आपको इसलिए भी ऐसे मतलब कि मिडवेज में छोड़ा है, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स यू टू चेज देम। अब वो चीज जब नहीं निकल कर आ रही है ना, सो दिस पर्सन इज सेटिंग इन दिस एनर्जी। 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो, रात को सो तक नहीं पा रहा है ये इंसान, इसको चैन की नींद तक नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने ही कार्मिक जो होता है ना, एक कर्मा हिट होना किसी इंसान को, अपने ही कार्मिक पैटर्न में ये इंसान, खुद ही के करे हुए चीजों में ये इंसान मतलब कि यहाँ पर लाइक स्टक होता हुआ दिख रहा है, समथिंग इस तरीके से। तो लास्ट फ्यू आवर्स की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट फ्यू आवर्स इतने ज्यादा पॉजिटिव रहे नहीं है इस इंसान के। ये इंसान ना अपनी गलतियां सीख रहा है, अपनी गलतियों से लेसन सीख रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डिस्टेंस इज राइट हियर। डिस्टेंस, why this distance is right here। यहाँ पर ओ माय गॉड, ये सेम एनर्जीज मैंने चैनल करी है अभी के लिए। एक्वेरियस और कैंसर एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल निकल कर आई है। चैरियट की एनर्जी है, एम्परर है, एरीज है, ठीक है। कैंसर, एरीज एंड एक्वेरियस, ये साइंस बहुत स्पेसिफिक निकल कर आए हैं। अब ये पर्सन इस सेपरेशन को ना खत्म करना चाहते हैं। अब अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी अगर कह सकती हूँ लाइक कुछ भी अगर लाइक मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है, अगर कुछ भी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अगर आप मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी वाली एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आप दोनों की लाइक कास्ट अलग हो सकती है, आप दोनों का कम्युनिटी डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंस हो सकता है। अब ये पर्सन लास्ट फ्यू आवर्स में ना, क्योंकि पता है क्या चीज हो रहा है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू जस्ट, मतलब एक होता है ना, उस एनर्जी में से बाहर निकलने वाली एनर्जी दिख ही नहीं रही है इस इंसान की। अगर ये कहीं और भी अपने आप को, अगर ये इंसान मतलब कि मतलब वैसे करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसके बाद भी एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है यहाँ पर, कि दिस पर्सन मतलब ये इंसान ना किसी और चीज को एक्सेप्टेंस दे ही नहीं पा रहा है अपनी लाइफ में। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है।
तो इस तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो मेजर टर्म्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बोल सकते हो कि नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स टू जस्ट कवर अप दिस सेपरेशन, इस सेपरेशन को खत्म करना, इस सेपरेशन में से बाहर निकलना, मतलब बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मैं यहाँ पर एक मेजर डिसीजन इस इंसान को लेते हुए दिख रही हूँ आपकी तरफ। ठीक है, सो लेट्स चेक कि यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, स्पाइन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस स्पाइन एनर्जी इज राइट हियर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स और उसी के साथ है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में पास्ट फ्यू आवर्स में मूविंग ऑन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं रही है, वो नेगेटिविटी के चलते मैं बोलूंगी, बट दिस पर्सन लिटरली स्पाई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया पे एक चीज होता है ना कि देखना व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, मतलब कि लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक गैदर करना। 7 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी मैं कह रही हूँ ना, एक थीफिंग वाला एनर्जी है, एक चोर वाला एनर्जी है। ये पर्सन अगर आपको स्पाई भी कर रहे हैं ना, तो स्पाई इसलिए भी कर रहे हैं ताकि इनको कुछ ना कुछ ऐसा रीजन मिल जाए कि जो भी ये नेगेटिव चीज आपके साथ कर रहे हैं ना, उसके लिए इनको एक सॉलिड रीजन मिल जाए। क्योंकि क्या चीज हो रहा है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है। अब ये इंसान अपने बनाए हुए लूप में, दिस पर्सन लिटरली नॉट एबल टू जस्ट, मतलब एक होता है ना, रहा नहीं जा रहा है इस इंसान से, मतलब ये लाइक द फूल्स वाला एनर्जी। मैं एक चीज बोलूं, एक चीज ना बहुत ज्यादा मेरे को फ्रिक्वेंट यहाँ पर फील हो रही है, दिस पर्सन रियली वांट्स टू डोमिनेट यू, मतलब कि ना डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज में रखना, मतलब खुद का ईगो सेटिस्फाई करना, एक डोमिनेटिंग वाली एनर्जी में रखना, स्पाई करना कि व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, इफ देयर विल बी एक्चुअल द थर्ड पार्टी, तो बस आके अब मतलब इतने टाइम से ये आपके सामने नहीं आ रहा है ना इंसान, जैसे ही आपकी कोई चोरी पकड़ लेगा ना, ये इंसान एकदम से फटाक से सामने आगे से फट जाएगा आपके सामने। समथिंग ऐसे वाला एनर्जी पास्ट फ्यू आवर्स में निकल कर आई है कि एक होता है ना, देखो 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी निकली है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है, यहाँ पर हो सकता तो 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ सकती थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी निकल कर आ सकता था, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ सकती थी। ये इंसान बहुत पावरफुल टर्म्स में हो सकता तो पॉजिटिव रीजन के लिए आपको स्पाई कर सकता था ना, बट दिस पर्सन लिटरली चोज टू स्पाई कि कुछ ना कुछ गलती पकड़ने के लिए, ताकि इस पर्सन को अपॉलॉजी ना देनी पड़े। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नरिश इज राइट हियर, व्हाई दिस नरिश इज राइट हियर। नरिश को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस आउट में मैं बोल रही हूँ, देखो ये इंसान भी अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब काम कर रहा है। मतलब ये पर्सन अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत अच्छे से काम लाइक करता हुआ दिख रहा है। अभी ये इंसान अपने फाइनेंसेस के अलावा कहीं और इधर देख वेख भी नहीं रहा है, लेकिन वही चीज अगर आप कर रहे हो तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाला एनर्जी है, समथिंग इस तरीके से, क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज रियली अंडरस्टूड, क्योंकि वही वाला चीज है ना कि मेजर सेंस आउट में एक तरीके से अगर एनर्जीज की यहाँ पर बात करी जाए, तो ये इंसान अब इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा है कि किस तरीके से आप अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को नरिश कर रहे हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और कहीं ना कहीं यू नीड टू डू द सेम ऑल्सो। ये आपकी हीलिंग का मतलब कि एक फेज है, ये आप दोनों की इंडिविजुअल हीलिंग है जो आप दोनों को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को ये नेगेटिविटी अपने माइंड में से रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरीके से इंसान किसी और के साथ भी रहा ना जाके, तो दिस पर्सन विल नॉट एबल टू एडजस्ट। ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, सो उसी के साथ साथ अगर हम देख लेते हैं, सो यहाँ पर अगर मैं एक्सपेक्टेशंस अगर इस पर्सन की मैं निकालूं यहाँ पर कि क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की इस रिलेशनशिप से, ये पर्सन एक्चुअल में क्या, मतलब दिस पर्सन इज लाइक डिजायरिंग विद दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम ये चीज देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन। यहाँ तक अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, सो लेट्स टेक, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट आर द एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस पर्सनालिटी विद माय व्यूअर, फ्रॉम माय व्यूअर, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर होम। ठीक है, होम की एनर्जी है यहाँ पर और उसी के साथ है यहाँ पर मेजर टर्म्स पे, ठीक है, विस्परिंग। ठीक है, ओके, एंड उसी के साथ है लास्ट हमारे पास सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, ओके, और एक कार्ड हार्ट टू हार्ट टॉक।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर सेंस आउट में ना यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लिटरली दिस पर्सन वांट्स टू मेक बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक से मुझे गाइडेंस भी रिसीव हुआ है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है। अब लेट मी चेक व्हाट सॉर्ट ऑफ द गाइडेंस इट इज, क्या गाइडेंस मिल रही है इस पर्सनैलिटी को। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस होम इज राइट हियर। होम की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस होम इज राइट हियर। होम की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। सो यहाँ पर है हमारे पास हैंग्ड मैन, और उसी के साथ है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन, मतलब मूविंग ऑन वाली एनर्जी नहीं है, मतलब ये मूव ऑन हो ही नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स टू गिव यू द कमिटमेंट और सॉर्ट ऑफ अ ऑफर, जिसको आप एक बहुत अच्छे सेंस आउट में, मतलब दिस पर्सन रियली वांट्स टू फील द होमली फीलिंग। मतलब हैंगमैन की एनर्जी ना, पाइसेस एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो एक चीज अगर यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में बोलूँ ना, तो मेजर सेंस आउट में अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो ये जितना कंफर्टेबल ये इंसान आपके साथ रहा है ना, उतना कंफर्टेबल ये इंसान किसी के साथ रह नहीं पा रहा है। दैट इज द मेजर कॉज राइट हियर। ये इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि ये जो पर्टिकुलर लाइक स्टकनेस, ये पर्टिकुलर जो मतलब कि एक सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, ये इंसान खत्म करना चाह रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज स्टक समवेयर। ठीक है ना, थोड़ा नेगेटिविटी जो इस पर्सन का माइंडसेट में है ना, उसके चलते दिस पर्सन इज नॉट एबल टू लाइक यू नो जस्ट justify his or her feelings. ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस विस्परिंग इज राइट हियर। विस्परिंग को हमारा कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इस इंसान का पता है एक भी है, ये आपको कुछ बोले ना और आप इस चीज को समझ जाओ। मतलब एक चीज होती है ना, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है लेकिन आपको मुंह से नहीं बोलना चाहता कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, ऐसा चाहता हूँ या वैसा चाहती हूँ, समथिंग लाइक दिस ओनली। 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगर ये छोटा सा भी मूव लेना, मतलब जैसे अगर ये आपको लाइक मतलब एक चीज होती है ना कि ये बस आपको मतलब कि एक छोटी सी चीज बोले, आप उसको बहुत बड़ा समझ लो। मतलब समझ रहे हो ना, दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू दिस मच। दिस पर्सन मतलब दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर, मतलब वांट्स टू ऑफर यू दिस मच, लेकिन आप उसको इतना समझो। समझ रहे हो ना, ये इंसान आपको जरा सा सपोर्ट दे, आप उसको जिंदगी भर का सपोर्ट कर लो। मतलब ये पर्सन सिर्फ आपको मतलब 10% वाली एनर्जी में रखना चाहता है और आपसे 90 मांगता है, समथिंग इस तरीके से। मतलब ये वाला चीज है कि इस इंसान का ना थ्रॉट चाक्रा ब्लॉक्ड है लिटरल। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो दिस पर्सन इज नॉट लाइक नॉट एबल टू ना कि मतलब थोड़ा देना ज्यादा समझना, समथिंग ऐसा। ठीक है ना, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेक्रेट मीटिंग इज राइट हियर। सेक्रेट मीटिंग क्यों है यहाँ पर। सेक्रेट मीटिंग के साथ है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, और उसी के साथ है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेक्रेट मीटिंग के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, ये अभी इस पर ये अभी कहीं ना इस रिलेशनशिप को अभी भी मतलब वैसे रखना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से बात करूँ तो अभी ये पब्लिक चीज, मतलब एक होता है ना कि सोशलाइज पब्लिक एनर्जी, वो वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये अभी भी ना इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए डिफेंडिंग वाली एनर्जी में ही है। मतलब इनको अभी भी इसको और परखना है, समथिंग ऐसा। तो एक तरीके से यस, दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू सेक्रेटली, मगर एक चीज ने कोई पर्टिकुलर ऐसा वो नहीं कि मतलब एक चीज होता है ना, मिलना भी है लेकिन वो कंफर्ट भी नहीं देना है, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस हार्ट टू हार्ट टॉक इज राइट हियर। हार्ट टू हार्ट टॉक क्यों है यहाँ पर, व्हाट आर दी हार्ट टू हार्ट टॉक। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ है यहाँ पर, मतलब कि 9 ऑफ लाइक 9 ऑफ कह रही हूँ, हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। मेजर साइंस आउट में ना ये इंसान बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड है इस रिलेशनशिप के लिए। अब एक चीज में यहाँ पर मैं बोलूँ तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, आउटस्पोकन नहीं हो सकता है। मतलब जैसे एक होता है ना, कुछ भी सोच रहे तो उसको अच्छे से बता देना। तो एक तरीके से दिस पर्सन रियली वांट्स टू एक्सचेंज हिज और हर फीलिंग्स विद यू। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में है कि मतलब कि ना उसको इतना ज्यादा सरफेस पे रखने वाली एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है। यस दिस मतलब कि ना कहीं ये पर्सन इस तरीके की कॉन्वर्जेशंस भी करना चाहता है यहाँ पर कि किस तरीके से ये पर्सन इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों है। मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि लाइक दिस पर्सन डजंट वांट टू शेयर यू विद एनीबॉडी। मतलब लेकिन वही वाला चीज है, ये उस पर्टिकुलर चीज को, मतलब वही है ना, द हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, अपनी चीजें अपने अंदर रखना, बाहर ना निकालना। तो ये सबसे बड़ा ना एक मेन ब्लॉकेज देख रही हूँ। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू शेयर हिज और इनसिक्योरिटीज
आपके साथ में जो पावरफुल टर्न्स आउट में आपको बहुत अच्छा फेवरेबल मतलब एक होता है ना, मतलब भरोसा देना है लेकिन भरोसा दिखाना या दिलाना भी नहीं है, समथिंग इस मतलब कम देके ज्यादा की उम्मीद रखना है, ऐसे वाली एनर्जी है इस पर्सन की। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस गाइडेंस इज राइट हियर। गाइडेंस क्यों है डिवाइन यहाँ पर, व्हाई दिस गाइडेंस इज राइट हियर। गाइडेंस को अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दूसरों से इस इंसान को गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, मैं सच बता रही हूँ। दूसरे लोग इनको इनकी गलतियां ही बताकर इनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बारे में बता रहे हैं। समवेयर मैं ये मतलब ये चीज बोल सकती हूँ कि अगर आप दोनों का ये रिलेशनशिप इस बार बचता हुआ दिखे ना आपको, तो कोई ना कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मेल पर्सनालिटी है जो इस पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज, मतलब एक होता है ना कि एक रिश्ते में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। स्लोली जो नरिशमेंट आता है एक रिलेशनशिप में वो कैसे आता है, मतलब एक चीज होती है ना, एवरीथिंग विल नॉट ब्राइटन अप विद इन लाइक ओवरनाइट, मतलब बिल्कुल रातों रात कोई भी चीज वर्कआउट नहीं कर सकती है। तो हर चीज में पेशेंस चाहिए, उस चीज को ग्रो करना पड़ता है, उस चीज को अगर कोई भी देखा ना, अगर कोई भी फ्लावर होता है उसको पहले सीड्स उसके मतलब कि पहले लाइक ग्रो करने होते हैं, उसको डेली मतलब डेली टू डेली वहां पे पानी डालना पड़ता है तभी वो ग्रो होता है। तो वैसे ही सेम गोज विद द रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर आपको एक मतलब नर्चर रिलेशनशिप में जाना है जो एज अ एसेट काम करे आपकी लाइफ में, लाइबिलिटी की तरह काम ना करे, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में रोज आपको थोड़ा 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 इन्वेस्ट करना होता है। कभी ट्रस्ट इन्वेस्ट करना होता है, कभी रिस्पेक्ट इन्वेस्ट करनी होती है, कभी एक लविंग मतलब एक होता है ना, मतलब प्यार इन्वेस्ट करना पड़ता है, सपोर्ट होता है, मतलब लाइक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो इस इंसान को नहीं मालूम है, बस इस इंसान को ऐसा एक रिलेशनशिप चाहिए। बट समवेयर आफ्टर फ्रॉम वेयर सो एवर दिस पर्सन इज गेटिंग द गाइडेंस, वो इंसान बहुत पावरफुल है। कभी मिल जाए ना, थैंकफुल टू दैट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा लाइक पावरफुल यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, सो दिस वॉज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको गिवन है। आप इंस्टाग्राम के आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे आप फॉलो अप कर सकते हो, वहां पर मैं डे टू डे रील्स वहां पर पोस्ट करती हूँ एज पर द गाइडेंस। ठीक है, तो उसी के साथ फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।